अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना कल विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 85 श्लोक हो गए, जिसमें था कि माया इतनी प्रबल है कि वो सच परमात्मा आनंद स्वरूप के दर्शन नहीं करने देती। और आगे भी वैसा ही उदाहरण है। आपको स्वर्ण का उदाहरण दिया था कि संसार में तो हम स्वर्ण भी देखते हैं और आभूषण भी देखते हैं, लेकिन माया ने जगत में ऐसा ढक रखा है सच्चिदानंद को, चेतन को, कि हम आकार तो देख लेते हैं स्त्री पुरुष, पर उसका आधार अधिष्ठान नहीं देख पाते। चेतन, ये अक्षी पुरुष जो साक्षात बैठा है, यही तो ब्रह्म है, कोई और थोड़ा ही है। लेकिन पहला पूरा छानना पड़ेगा, इस प्रक्रिया को छानना पड़ेगा, बार बार घर जाना पड़ेगा, तब जाके अभ्यास होगा और पक्का होगा। अहम अस्मि। तो कहा, आगे श्लोक है 86, माया का अधिष्ठान है चेतन। बताया ना, देखने नहीं देती, आकार तो देखने देती है, पर अधिष्ठान को अपने आकार से छुपा लेती है। ये माया की साख है। तो कहा, माया का अधिष्ठान चेतन है। कैसे उदाहरण दिया? घट में मिट्टी की न्याय। कल स्वर्ण का उदाहरण दिया था। स्वर्ण में जो आभूषण है वो वास्तव में नहीं है। व्यवहारिक दृष्टि में तो दिखते हैं, पर वास्तव में स्वर्ण ही है। और वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर कहा गया, वाचा रमणम मात्र विकारो नाम ध्येयम, कि जो आकार सृष्टि है, जो हमें सत्य लगती है, वो केवल वाणी का विलास है। अंगूठी केवल वाणी का विलास है, स्त्री केवल वाणी का विलास है, पुरुष केवल वाणी का विलास है। उसमें जो बैठा है अक्षी पुरुष, ये सत्य है। तो अब दिया मिट्टी में मटके का उदाहरण, कि मिट्टी में मिट्टी के अनेक प्रकार के बर्तन बनते हैं, लेकिन है सारा मिट्टी ही मिट्टी। अब जो मिट्टी के बर्तन हैं, उनका जो अधिष्ठान है या आधार है, आधार तो सबका चेतन है, एक बार अधिष्ठान कहना पड़ता है। अब जो अधिष्ठान है वो मिट्टी है सबका। ऐसे देखो, चारों खानियां संसार के अंदर है। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, ये मनुष्य शरीर, इनका अधिष्ठान चेतन है। अधिष्ठान क्यों कहा, आधार क्यों नहीं कहा? कहते इसलिए नहीं कहा कि एक शरीर में परिच्छिन्नता वाले चेतन को अधिष्ठान कहा, और ब्रह्मांड में व्याप्त और असंग व्यापक अनंत उस चेतन को ब्रह्म का आधार का। तो अधिष्ठान उपाधि के कारण चेतन को संज्ञा है। तो चारों खानियों में अधिष्ठान तो चेतन है, अक्षी पुरुष है, आंखों में झांक रहा है, पर आकार सारे वाणी का विलास है, सत्य नहीं है। मिट्टी में से मटका अलग हो ही नहीं सकता। मटका उठाओगे तो मिट्टी ही उठाओगे। इस प्रकार कहा कि माया का जो अधिष्ठान है, माया भी क्या है, सारी रूप और नाम माया के हैं। ये सारा चमत्कार माया का है। दिखाती है पर है नहीं। मुझे बताओ, जो शरीर चले गए, दिखते हैं पर अभी देखो इतने इतने दिख रहे हैं, पर वास्तव में क्या है? ये शून्य है, आकाश से निकले हैं। उपनिषद भी कहता है सारी सृष्टि का अधिष्ठान आधार आकाश है, शून्य है। और जो इसमें स्थित होता है, कहते हैं उसकी जीवन यात्रा सुंदर चलती है, ऐसा उपनिषदों के अंदर है। तो सारी सृष्टि का अधिष्ठान जो है वो तो शून्य है। तो शून्य में माया ने क्या करके दिखा दिया?
इतने आकार दिखा दिए। तो कहा माया, इस माया का अधिष्ठान है चेतन। कैसे है? जैसे घट में, मटके में मिट्टी सत्य है और मटका व्यवहारिक सत्य, व्यवहार में मटका सत्य है। ऐसे व्यवहार में स्त्री भी ठीक है, पुरुष भी सत्य है, उद्भिज खानी, साग सब्जियां, फल फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट, ये सब व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, पर वास्तव में है नहीं। ऐसा करके भोगो। मकान है, दुकान है, कोई भी आपके पास आराम के साधन है, ऐश्वर्य है, मिथ्या करके भोगो। उसमें भोगता नहीं होता जीव, उसमें साक्षी होता है। जो इस तरह अधिष्ठान सत्ता को देखता है और माया को मिथ्या देखता है, वो इसमें डूबता नहीं है, वो इसमें विचरण करता है। उसको पता होता है कि मैं कौन हूँ और यह क्या चीज़ है। तो इस प्रकार कह दिया गया कि जो माया है सारी ब्रह्मांड की, इसका चेतन ही अधिष्ठान है। मटके का उदाहरण मिट्टी का दे दिया। द्वैत नहीं पर सच्चा भासे, यही माया है भाई। अच्छा, मिट्टी और मटके का द्वैत कहाँ है? मटका भी है मिट्टी के अंदर, आपने कसोरा बना लिया, प्याले बना लिए, गुल्लक बना ली पैसा डालने वाली मिट्टी की। आकार भेद है पर द्वैत कहाँ है? मिट्टी से भिन्न कोई दूसरा है? द्वैत तो जब है जब मिट्टी एक अलग हो और मटका कसोरा अलग हो, और उसमें तो द्वैत है ही नहीं। सारे कसोरे आदि प्याले सब मिट्टी है और सारे आकार हैं, उनका आकार भेद के कारण व्यवहार भेद है। याद रखना, व्यवहार भेद क्यों है? आप कहोगे एक मटके मिट्टी में तो मटके में तो पानी भरते हैं, और दूसरा पहले चिलम बनती थी, जानते हो, हमने अपने ज़माने में देखी है। चिलम मिट्टी की बनाते थे, उसमें हुक्के पे रख के पीते थे, तो वो तो गर्म करती थी। आप झावा बनाते हो, मिट्टी का महल साफ करता है। मिट्टी का धर्म थोड़ा ही है, मिट्टी तो गंध है बस। मिट्टी का धर्म नहीं, ये आकार के धर्म है। आकार भेद से व्यवहार भेद है। मिट्टी के बर्तनों का उदाहरण लो पहले, उसके बाद जगत में आ जाओ। गाय, भैंस, कुत्ता, जितने भी आप देखते हो, आकार भेद से व्यवहार भेद है। सत्ता एक है, चेतन है, आंखों में बैठा है, ध्यान से देखा करो। व्यवहार भेद से है। गाय की जगह गाय का उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अपने जो अपने आते हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, उनका अलग अलग व्यवहार के अंदर जहाँ जरूरत है वहाँ होता है। स्त्री है, पुरुष है, जो भी व्यवहार भेद, आकारों में भेद है। आकार भेद से व्यवहार भेद है, पर द्वैत नहीं है। जैसे मिट्टी ही मिट्टी है सभी बर्तनों में, सभी आभूषणों में स्वर्ण ही स्वर्ण है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतन ही चेतन। तभी तो सारा ब्रह्मांड चल रहा है। जड़ कभी चलता है? बताइए। चल रहा है और जानता है। कैसे ज्योतिषी उसकी जानकारी के कारण भविष्यवाणियाँ कर देते हैं। अब ये पिंड आ रहा है, अब धरती को ऐसा होगा, अब धरती को वैसा होगा। देखो ना, कोई तो बैठा है, सारा कुछ उसकी शासन के अंदर चल रहा है। उसको ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म नहीं कहते, याद रखना। शासन जिसकी सत्ता में विश्व चल रहा है उसको ईश्वर कहते हैं। और जो एक शरीर में बैठ के लीला कर रहा है इसको जीव कहते हैं। दोनों का स्वरूप एक है, पर शक्ति अलग अलग है, आगे बताएंगे। तो इतना समझो कि आकार भेद से व्यवहार भेद तो है, पर वास्तव में भेद नहीं है। मिट्टी ही मिट्टी है, स्वर्ण ही स्वर्ण है, लोहे के औजार में लोहा ही लोहा है। और आप जगत में ईश्वर की दुकान पर क्या है? ये ईश्वर की दुकान सजी हुई है, आनंद लिया करो।
उसने इतना धन ऐश्वर्य दे दिया हमें, और फिर ये भी कह दिया कि तुम मनुष्य शरीर में अच्छे से अच्छा कर सकते हो और बुरे से बुरा कर सकते हो। हमने अच्छे का समय आया तो ये मन बड़ा कपटी है, ये 4 बार कहेगा अच्छा काम कर ले, उसी समय देर कर दो, करके देख लो आप, देर कर दो तो ये रोक लेता है, सावधान हो जाओ। इतना कुछ हमें ईश्वर ने दिया, हम उसमें से क्या कर रहे हैं? यहीं छोड़ जाएंगे? ऐसे कैसे? जगाते हैं महापुरुष हमें कि कहीं संसार में आना पड़े तो किताब तो सुंदर हो, अबल तो मुक्ति चाहनी है। तो बताया व्यवहार भेद से सारा भेद है और वास्तव में अभेद है। ऐसे ब्रह्मांड में चेतन ही चेतन है, चेतन ही चेतन है। देखो पृथ्वी की दूरी, सूर्य की दूरी बड़े वैज्ञानिक ढंग से है। तो कौन है? शासन करने वाला है ना, चेतन है। तो कहा द्वैत नहीं, द्वैत तो नहीं है, उदाहरण दे दिया आपको, पर सच्चा भासे। कई लोग बहस करते थे पहले, अब कोई नहीं करता, कहते थे कैसे आप कहते हो अद्वैत है। अब तो उनको समझ आ गई भाई कुछ तो है। तो बताइए द्वैत कहाँ सत्य है? आप सब बैठे हो, सबका क्या है? सबका नाम साक्षी है? सब साक्षी हो, कहाँ है द्वैत? द्वैत तो व्यवहार करने वाले आकार के अंदर है। तो कहा आकार में व्यवहार भेद है, पर वास्तव में सत्ता में, अधिष्ठान में अभेद है। द्वैत भासता तो है पर वास्तव में है नहीं। जगत रंगीला भासता तो है, दिखता है, पर जैसा दिखता है वैसा है। बताइए, सारे मेरे दिखते हैं, प्यारे प्यारे दिखते हैं, पर है? तुलसीदास जी ने कहा है जब बिल्कुल वृद्धावस्था आ जाए, बिल्कुल वृद्धावस्था, तो संसार वाले क्या कर देते हैं इसकी, कहाँ तक ले आते हैं इसको, ये शव की तरह घर में बैठा रहता है। ऐसा कहा उन्होंने, कितनी सही बात कही है। इसलिए हमें ध्यान देना है अपने हर प्राण को कि हम कहाँ खर्च रहे हैं। काम कोई भी करो, वृत्ति समृद्धि के अंदर हो, ये बनाओ हिसाब। और वो फिर कामिल गुरु सुना सुना के कर देते हैं, क्योंकि जीव बहुत टेढ़ा है। ये सुन जाता है, घर जाता है, फिर उसमें डूब जाता है। वो बार बार कहते हैं घर पे भी सुन ले, किताब भी पढ़ ले, संध्या भी कर ले, सोते वक्त भी याद कर ले। कार्ड छपा दिया ना संध्या का, तो देख लीजिए। तो ये है माया का अधिष्ठान चेतन, समझ आ गया। घट में मिट्टी की न्याय, द्वैत नहीं पर सच्चा भासे, यही तो माया है, यही तो माया है। एक कैलेंडर के अंदर चित्रकार क्या करता है? भगवान कृष्ण भी दिखा देता है, मोर भी दिखा देता है, घास भी दिखा देता है, भगवान की गाय भी दिखा देता है, ठीक है, आकाश में चंद्रमा भी दिखा देता है, भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी भी दिखा देता है। अब जड़ घास भी है और चेतन कृष्ण भी है, गाय भी है, मोर भी है, दिखता है पर है नहीं। यही रंगों का खेल है। माया 3 गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का खेल है। 17 स्तंभ। इस प्रकार कहा द्वैत सच्चा नहीं है, पर माया ने दिखाया और सच्चा भासता है। पर गुरु की शरण वाला ये बात काट देता है, नहीं तो माया ने काटे जा। भगवान ने साफ कह दिया, अभी पढ़ा आपने, कि मुझे आत्मा ब्रह्म के रूप में जो भजते हैं वो इस माया को पार हो सकते हैं, नहीं तो ये माया बहुत प्रबल है, अपार है। ये 86 श्लोक है। अब 87 ले लेते हैं। सब देहों के अंतःकरण में, अब जीव की बात आ गई। सारे ब्रह्मांड में चेतन है, चेतन है, पर आपको बता दिया। अब ये जो एक शरीर में बैठा है ये कैसे है, ये भी ध्यान से सुनो। सब देहों के अंतःकरण में फुरे अहम का रूप, जिस जिस देह आकार में प्रगटे हो जावे तद रूप। देखो ये है सबसे बड़ा खेल माया का।
आपको बताया था कि सारे ब्रह्मांड के अंदर चेतन ही चेतन व्याप्त है, ठीक है। जहाँ पर अंतःकरण है, अंतःकरण के शीशे हैं, जहाँ जहाँ वहाँ पर चेतन सामान्य से विशेष हो गया। अहम अहम अहम। सामान्य को आत्मा कहा, प्रकाशक कहा, साक्षी कहा, विशेष को अहम। सबसे पहले ब्रह्मांड के अंदर एक शरीर के अंतःकरण में, अंतःकरण निकाल दो, मृत्यु के समय अंतःकरण और स्थूल शरीर अलग अलग हो जाते हैं, तो मैं अपने कारण में लीन हो जाती है। देखा करो ध्यान से, ये ज्ञान प्रत्यक्ष है। किताब तो हल्का सा कहेगी, अनेक युक्तियों से गुरुदेव बताएंगे कि कैसे तू सामान्य से विशेष है। सामान्य ब्रह्मांड के अंदर चेतन है, जहाँ जहाँ अंतःकरण के शीशे हैं वहाँ अहम अहम फूल गया। ये जितने भी स्वेदज खानी है, जरायुज खानी है, जो अंडज खानी है, इनमें तो प्रत्यक्ष दिखता है अहम। उद्भिज खानी उसमें भी है। आप मक्खी ज़्यादा खा के देख लो, वो भी बोलने लगेगी अंदर अहम अस्मि, मैं हूँ। तेरे पेट में क्या कर दूंगी? दर्द कर दूंगी। समझ रहे हो कैसे अहम अपनी उपस्थिति जो है देता है। वो सामान्य अहम है, ये विशेष अहम है। ऐसे अहम फुरा। अब जितना शीशा है शरीर के अंदर उतना अहम फुर गया, और शीशा को ऊंधा कर दिया तो अहम अपने व्यापक में मिल गया। रोज ये होता है, रोज आपको समझाते हैं। सुषुप्ति में आपकी मैं व्यापक में लीन होती है, आप कैवल्य मात्र होते हो उस वक्त। बाहर आते हो तो याद रखो, आंखों में जहाँ जहाँ शीशे हैं वहाँ वहाँ अहम, उतनी मैं है। जितने शीशे उतनी मैं, देखो अलग नहीं है मैं, सबकी मैं साक्षी है। तो कहा सब देहों के अंतःकरण में फुरे अहम का रूप। आपको इसका उदाहरण दे देते हैं कि एक शीशा आता है जो अग्नि को सामान्य से विशेष कर देता है। बचपन में हम खेलते थे, घर में कभी ले आते थे बड़े, तो हम उससे खेलते थे, अखबार पे रख के उसको आग लगा के देखते थे कि आग लग गई, खुश होते थे। समझ नहीं थी कि आग क्यों लगी, आश्चर्य होता था। ऐसे ही वो जो शीशा है ब्रह्मांड में, जो सामान्य अग्नि है, उसको क्या करके दिखा देता है? विशेष। वो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है लपटों के रूप के अंदर। उस शीशे की करामात है। अग्नि तो पहले भी ब्रह्मांड में थी, अब भी है। लपटें क्यों नहीं है? कहते वहाँ शीशा लगा दो, लपटें हो जाएंगी। ऐसे ही सामान्य चेतन उस अग्नि की तरह विशेष हो गया अंतःकरण में, और इसके कारण इसको विशेष अहम कहते हैं। अहम अहम बोलने लगा। और भगवान ने भी 7वें अध्याय में अभी कह दिया, आपने पढ़ा होगा, मेरे आधार से, पहला है श्लोक, लोक से माने प्रकाश स्वरूप जो मेरा आधार है, उससे अगर तू योग करेगा, मेरे आधार से, कौन से आधार से? जो प्रकाश स्वरूप है, वो स्वरूप है, उससे आधार से योग करेगा तो जैसा मैं वास्तव में हूँ वैसा मुझे जानेगा। कितनी प्यारी बातें हैं भगवान की। इतने समय गीता पढ़ी हमने, 7वां अध्याय कहाँ पढ़ा कि भगवान कह रहे हैं जो मेरा वास्तव में स्वरूप है वो दिखेगा। इसका मतलब ये जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो वास्तव में दूसरा है। आज समझ आती है? कहा मेरे आधार से, मेरे प्रकाश स्वरूप लोक से जो मिलेगा वो मुझे यथार्थ जानेगा। वही आपको बता रहे हैं कि आपकी अहम इस शीशे के कारण लोक के रूप में सामान्य से क्या हो गई? विशेष। आप ध्यान से देखो, आप सुषुप्ति में प्रकाशक होते हो, प्रकाश स्वरूप, लो स्वरूप। दर्शन करो, भगवान कह रहे हैं। फिर ब्रह्मांड में चलेंगे,
पहले पिंड को तो छान लो, इसके तो राज जान लो, इसको तो पक्का कर लो कि अहम अस्मि, बार बार बोला करो काम करते हुए। अच्छा, सत्ता अहम और क्रिया इदम, इदम शरीरम, भगवान कह रहे हैं इदम जिसका नाम है वो शरीर है, उसमें क्रिया है, अहम केवल सत्ता है। तो इस प्रकार का सब देहों के समझ आ गई कैसे पूरेगा। अग्नि का उदाहरण ले लेना उस शीशे का, और अंतःकरण का ले लेना, पूरे अहम का रूप। सबके अंतःकरण में अहम फुरता है। जिस जिस देह आकार में प्रगटे, जैसी जैसी देह में प्रकटता है वैसा वैसा अपने को मानने लगता है। तद रूप तद रूप। एक आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, मोह आसक्ति और अध्यास का। कि मान लो चींटी के शरीर के अंदर भी चेतन है, व्याप्त है। अब वो चेतन, अब जो विशेष हुआ तो वो चींटी के शरीर जितना अपने को मान रहा है। आपको भी कैसे मान रहा है, कैसे जाने? उसको उस चींटी के शरीर में मोह होता है, उसका अध्यास होता है। आप उसको हल्का सा कोशिश करिए अपनी उंगली को उसके पास ले जाने के लिए, वो मृत्यु के डर से रास्ता मोड़ लेती है। मृत्यु का डर है, उसको पता है सामने वाला अनर्थ ना कर दे। सामान्य बुद्धि है, फिर भी वो आसक्ति से तद्रूप होकर के देखो कैसे अध्यास से व्यवहार कर रही है। छोटी सी चींटी देखते हो कैसे अध्यास है, तद्रूप है, तद्रूप है। तुम भी तद्रूप हो, मैं पूरी तद्रूप हो गई। स्त्री के इतने संस्कार पक्के, पुरुष के इतने संस्कार पक्के, मिटाए नहीं मिटते। गुरु इतने बार सत्य दिखाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं आश्रम के, फटाफट कुर्ता ओढ़ के उसमें बैठ जाते हैं। सदा साक्षी हो तुम, सदा साक्षी रहो। जब भी स्मृति आए अपने स्वरूप को देखो, आप सदा साक्षी हो। वृत्ति बाहर निकल जाती है, याद रखना। वृत्ति को पकड़ के घर लाओ, कितने साधारण बताते हैं, कोई किताब की कठिन भाषा भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि जिस जिस देह आकार में प्रकटता है तद्रूप अपने को मानता है। पुरुष के आकार में प्रकटता है तो पुरुष, स्त्री के आकार में प्रकटता है स्त्री। सारे के सारे जो खानियां हैं अपने को वैसा उतना ही मानता है, आकार जितना। अभी आप देख लो अपना, इस तद रूप के अनुसार हम मानते हैं कि मैं यह हूँ। आगे समझ तद्रूप की। जिस जिस देह आकार में प्रकटा हो जावे तद्रूप। अब बिना सत्वज्ञ पुरुष के ये इतना, आपको वो तो बताया था ना कि संतों ने तो इसको अंधा कह दिया, मूर्ख भी कह दिया कि जिस जिस देह आकार में प्रकटता है। पर कभी अज्ञान में तत्व ज्ञानी गुरु के बिना कोई नहीं देख सकता। आप अपने आसपास देखो कि कोई ये पूछता हो कि सबका नाम मैं कैसे है, सबका नाम क्या है बताइए। मैं है क्यों भाई? एक लाइन से अगर पूछती जाऊं तो आप कहोगे मैं, कोई नहीं कहेगा तू तू तू। कैसे देखो अहम। कोई निगुरा व्यक्ति तत्वज्ञानी के बिना क्या बता सकता है कि सारे ब्रह्मांड में एक ही मैं क्यों है, सबका नाम मैं क्यों है? और उस मैं पर अलग अलग नाम है व्यवहार के लिए। है बात समझ आ रही है? तो निकाल दो ना इस सारी बुद्धि की विपरीत भावनाओं को। कितना समय हो गया सुनते सुनते। अभ्यास करो, अभ्यास करो, मन के संस्कारों को संशय हो। अब देखो देह के बाद जो संशय पड़ गए स्त्री होने के, पुरुष होने के, वो तो कमाल के ही हैं, छूटते ही नहीं। अंदर निरीक्षण करो, बाहर नहीं दिखाना, याद रखना। और उसको छोड़ने की कोशिश करो पूरी, बाहर नहीं दिखाना।
दिखावा तो ब्रह्म विद्या में है ही नहीं। आपकी जो स्थिति है अपने पास रखो। तो कहा जिस जिस देह आकार में प्रगटे हो जावे तद्रूप। समझ आ गई? आगे समझ कि सब अपनी मैं में बैठे और सबको अपनी मृत्यु का भय है। कौन सी मृत्यु का? कि मेरे इस शरीर को जिसमें मैं व्याप्त हूँ इसको कोई मार ना डाले, यही मृत्यु है। बताइए, देखिए तद्रूपता। आप पशु में जाइए, पक्षियों में जाइए, करके देखो। इसमें तो अभ्यास किया, चींटियों पे तो विशेष किया, मक्खियों को भी देखते हैं, इतनी शरारती हैं। आप करके देखो, नाक पे भी बैठ जाएंगी, मुंह पे भी बैठ जाएंगी, पकड़ने बिल्कुल नहीं आएंगी। सब जानती हैं कि पकड़ने आ रहा है। ये बात कितना प्रत्यक्ष साक्षात है। पर हम आंख नहीं मिली गुरु से। हमारे को तो कृपा है ईश्वर की कि ऐसे काबिल गुरु मिले हैं, पूर्ण गुरु, जो पूर्ण ब्रह्मांड का सच खोल के रख दिया। तो आज अपने इतना लेंगे। अगला श्लोक पढ़ लेते हैं, जिसका है 88। 87 हो गए, अब 88 है। मैं, अब देखो तद्रूप हो गया। इस शरीर का पूरा आकार उसने अपने में मान लिया। आगे क्या गलती हो गई देखते जाओ, लाइन से लाइन जुड़ी है। मैं देह, मैं फुर गई। अब क्या हो गया? सीधी यहाँ आ गई आकार में। मैं देह और वैभव मेरा पड़ा इसी भ्रम माही, पड़े इसी भ्रम माही। संशय और विपरीत भावना बस जाए बुद्धि माही। जैसे तद्रूप हुआ, आगे एक गलती हो गई कि यथार्थ ज्ञान ना हो करके भ्रांति ज्ञान हो गया। ध्यान देना, आपको पढ़ाएंगे प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमा, प्रमिति आगे आएगा इसमें विषय। उसमें प्रमा ज्ञान को कहते हैं यथार्थ ज्ञान। लेकिन जो भ्रांति ज्ञान है वो हमें हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देह के तद्रूप हो गया, अपने को इतना मानने लग गया। अब कहने लग गया मैं देह और वैभव मेरा। अब हो गई लड़ाइयाँ शुरू, क्योंकि मैं को अगर हल्का सा कह दिया। ये तो कामिल गुरु नहीं डरते। मैं की परीक्षा में कभी कभी अहंकार पर ठेस करके देखते हैं कितनी मैं इसकी तेज है। उन्होंने हमारी मैं को, उन्होंने गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा कार्य किया था, तो मैं एकदम घबरा गई। बाद में घर जा, उस वक्त नहीं बताया, बाद में मुस्कुराए थे। तो भाई साधक पात्र कब है? जब अपनी मैं को गिरा देगा। बात समझ रहे हो? मैं ही तो अभिमान का रूप ले लेती है, पहले अहंकार होता है। सुनते जाओ, फिर आगे विषय लेंगे कल क्रम से। मैं पूरी पहले अहंकार होता है, अहंकार, कार के अंदर पूरा अंतःकरण का चौथा पुर्ज है अहंकार। ईश्वर ने बनाया है, हमने नहीं बनाया, याद रखना। इसका महत्व बताएंगे आपको कि कैसे इसको इसमें से निकलना। लेकिन अब तद्रूप से अहंकार का रूप बन गया घमंड में। अब मैं का घमंड हो गया। शरीर सुंदर है तो घमंड हो गया, नाखून सुंदर है तो घमंड हो गया, मोटा है तो घमंड हो गया, पतला है तो मोटे को भी घमंड है। जानते हो क्या कहते हैं? देखा देखा मैंने पतलों को, हम कोई बुरे लगते हैं, मोटे हैं तो क्या हुआ है? देखो सबके अंदर कैसे ईश्वर की लीला व्याप्त है, वो भी घमंड करते हैं। अहंकार का रूप शुद्ध, इसको काटने के लिए तो गुरु के पास यंत्र है बस। लेकिन आगे क्या गलती हो गई? घमंड हो गया। शरीर का, परिवार का, जाति का, कितने घमंड हो गए। फिर उसके बाद सारा वैभव मेरा, सब कुछ यहाँ छूटेगा। पर जब भाईचारे में भी बंटवारा करता है तो पाप किए बगैर मानता नहीं है। पर साधक ऐसा ना करे। ऐसा उदाहरण दिया था एक दिन कि अगर एक कड़ी में भी, छत की कड़ी, पहले कड़ियाँ लगती थी ना, तो उदाहरण ऐसा ही था
कि छत की कड़ी में भी अगर भाई कह दे मैं पैसे नहीं लेता, ये कड़ी ही लूँगा, कहते काट के दे दो आगे। मतलब कोई इतना ही अगर उल्टा है भाई, देखो पर व्यवहार तो अलग अलग होते हैं ना, व्यवहार में ही तो दिक्कतें आती हैं, गुणों में तो दिक्कतें आती हैं। सारे कर्म कहाँ बनते हैं? गुणों में बनते हैं। सावधान होता है जानकर। वो कहता है मेरा प्रारब्ध कोई छीन नहीं सकता, इसलिए वो क्या करता है कि अगर भाईचारे में भी है तो वो तेरा तेरा और मेरा मेरा, मेरा नहीं देता। याद रखना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। मेरा तो संत पुरुष है, वो देते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में बैठे हैं संसारी देह वाले, वो मेरा मेरा करें और तेरा तेरा करें। तो ये था कि मैं आते ही मैं आगे बिगाड़ में आती गई। पहले हो गया अहंकार से घमंड, और घमंड से हो गया ऐश्वर्य का भी विस्तार सारा मेरा है, बस मैं ही हूँ और कोई ना ले। ये भाव अगर ज्ञान ना हो तो आप बहुत देखो, जाके देखो समाज के अंदर बहुत ऐसा हो रहा है। ये ज्ञान सुखरूप है, ये ज्ञान निश्चय करा देता है कि प्रारब्ध मेरे पास है। हर संतान अपना प्रारब्ध लाई है। अच्छा करो, रोज की किताब में अच्छा लिखो, कुछ ना कुछ अपने लिए भी अच्छा करो, तन से मन से और धन से। सिर्फ सुनने से रूखी विद्या थोड़ी बैठेगी। याद रखना, जब तक भगवान ने गीता के अंदर 4 बातें कही हैं, श्रद्धा, दंडौत, प्रश्न और सेवा। लिख लेना डायरियों के अंदर। अगर ये चारों नहीं है तो ज्ञान फिर भी लाभ तो दे जाएगा, मनुष्य शरीर दे जाएगा, लेकिन मनुष्य शरीर का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। संत जगा रहे हैं, साधु जन जगा रहे हैं, हम जाग जाए। आज इतना ही लेंगे, कल आगे श्लोक लेंगे। आपको बता दिया कि मैं कैसे फुर्ती है, घमंड से कैसे आगे रूप बनता है, कैसे गिरती है। अब जैसे गिरती है वैसे ही गुरुदेव उठाएंगे, समझ रहे हो, और निरीक्षण बताएंगे। ओम पूर्णमदा